नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन आईटीआई टीचर की नौकरी आप लोग जानती हैं। 3 दिन पहले आप लोगों के सामने नोटिस आ गया था और आप लोगों से बोला था कि पूरी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, वेट कीजिए। वैसे इनको 18 तारीख को नोटिस देना चाहिए था, लेकिन 18 को नोटिस ना दे के आप लोगों को 19 तारीख को नोटिस दे रहे हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों किया है, मे बी कुछ इशू हो, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो, तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप पहले ही जानते हैं कि आईटीआई टीचर की वैकेंसी बिहार में पहले ही आ चुकी है, जो सिर्फ आईटीआई बेस पे अप्लाई हो रही थी। आप लोगों की एक्सपीरियंस सीआईटीआई से जो भी उसमें मांगा था, लेकिन डिपार्टमेंट ने बाद में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि अब जो हम लोग वैकेंसी निकालेंगे वो डिप्लोमा बेसिस पे निकालेंगे या डिग्री बेसिस पे निकालेंगे। तो इन्होंने जो है डिप्लोमा डिग्री के लिए वैकेंसी अब निकाली है। तो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका है और डिप्लोमा डिग्री वाले बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसको पढ़ना क्या है जीवन में। उसके पास बुकों का भंडार है, उसके पास सारी चीज़ें हैं, बस उसको एक करियर गाइडेंस की ज़रूरत है और जो है आराम से वो इसका एग्ज़ाम निकाल लेगा। बाकी यहाँ पर कंपटीशन आप लोग जानते हैं कितना ख़तरनाक होता है। जो आप लोगों के लिए बीटीएससी की टीचर की वैकेंसीज़ है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पिछले एग्ज़ाम हुए आईटीआई बेस पर, उसके हालात आप लोग जानते हैं, कितनी कितनी एज वाले वहाँ पर एग्ज़ाम देने आ रहे थे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैं ओपन करके दिखा देता हूँ और इसमें आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से बताता हूँ। फॉर्म इसका चालू हो गया है, ऑनलाइन आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। 1-2 दिन का समय दे दीजिए, इतनी जल्दी मत कीजिए। बेटर है कि कोई गड़बड़ आप लोगों की हो जाए, उससे बेटर है कि 2 दिन हम लोग डिले फॉर्म आप लोगों के लिए यहाँ पर आप खुद फिल कर लेना। 2 दिन डिले हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भी एक करियर से जुड़ी हुई चीज़ होता है। तैयारी कर ली सारी, सब कुछ कर लिया, लेकिन फॉर्म ही गलत हो गया तो क्या कर लोगे फिर आगे चल के। आपको पता है डीवी के टाइम पे कितनी सारी आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका एक ग्रुप होगा, ग्रुप में ये जो है कुछ ट्रेड्स को डालेंगे, उसके बेसिस पे आप लोगों को अप्लाई करवाएंगे। तो ये ग्रुप जो है मशीनिस्ट, आरएनएसी, आप लोगों का ड्रॉट्समैन का है, मैकेनिकल में फिटर है, टनर है, मशीनिस्ट, ग्राइंडर है। तो इस तरीके का ग्रुप इन्होंने बना रखा है। एक चीज़ और बोल दूँ, अगर आपके पास सीआईटीएस नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है। आपको सीआईटीएस कंप्लीट करने के बाद नौकरी लगने के बाद मौका दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना जिन्होंने सीआईटीएस किया हुआ है उनको अलग से मार्क्स में जो है वेटेज मिलेगी और उनके लिए जो है एक अच्छा अफसर बन जाएगा, उनके चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पर सिलेक्शन होने के। एक और चीज़ जो बार बार आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ जी, आप लोग अदर स्टेट से कर सकते हैं, लेकिन यूआर कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से आप अपने एससी, एसटी, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते। जो ये मौका है वो बिहार वालों को दिया है, तो बिहार वाले जो बच्चे हैं वो अपने सर्टिफिकेट लगाएंगे और जो उनको कट ऑफ का बेनिफिट आगे मिलेगा वो, और जो भी अदर बेनिफिट मिलते हैं वो उनको जो है आगे मिल जाएगा। अब देरी ना करते हुए हम लोग जो है आप लोगों को योग्यता बताते हैं। सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 वर्ष की इंजीनियरिंग डिग्री, ये अभी डिग्री की बात हो रही है, डिप्लोमा की नीचे बात होगी। उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, चाहे वो आप लोगों का किसी इंडस्ट्री से हो, चाहे आप लोगों का जो है किसी आईटीआई इंस्टीट्यूट से हो, चल जाएगा। लेकिन जो वर्क है आप लोगों का रिलीवेंट होना चाहिए। अगर आप लोगों का टीचिंग का वर्क है वो तो वेल एंड गुड एक्सपीरियंस है, और आप लोगों का इंडस्ट्री का वर्क है वो भी आप लोगों के लिए वेल एंड गुड है, लेकिन रिलेटेड होना चाहिए काम से, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लोगों का यहाँ पर थर्ड वाला देखो, सीआईटीएस आप लोगों का जो है कंप्लीट होना चाहिए जिस विषय में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कंपलसरी नहीं है सीआईटीएस, बिना सीआईटीएस के भी अप्लाई कर पाओगे, लेकिन सीआईटीएस जो है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। रीज़न क्योंकि उनको मार्क्स दिए जा रहे हैं, अभी नीचे आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा आप लोगों का यहाँ पर जो है शैक्षणिक जो अर्हता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का इंजीनियरिंग डिप्लोमा, राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का, या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष का। जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जो
इंजीनियरिंग वाले हैं, मतलब जो डिग्री वाले हैं, उनको 1 साल का एक्सपीरियंस पे यहाँ पर फॉर्म फिल करने का मौका दिया जा रहा है। यानी बीटेक वाले आप लोग पता ही है वो डिग्री में आते हैं। थर्ड पॉइंट जो है CITS आपका होना चाहिए जिसमें आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी जो है आप ध्यान रखना CITS को मिल जाएगी क्योंकि उनको मार्क्स दिए जा रहे हैं। ये वही चीज़ें मैंने जो आपको समझाई है कि CITS नहीं है तब भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास मतलब आप नौकरी ले लेते हैं उसके बाद 3 साल दिए जाएंगे आपको कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद 3 साल में नहीं होता है तो 1 साल और देगा डिपार्टमेंट। तो ये चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। ये वैकेंसीज़ का आप लोगों को सेग्रीगेशन करके दे रखा है, तो ये आप देखें और आप लोग इसे देख लेना एक बार। 1200 से ऊपर पोस्ट है। पोस्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी क्लैरिटी दे दी थी। आयु सीमा 21 साल है मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल। जो SC ST OBC हैं बिहार वालों को रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा, अन्य जो स्टेट वाले हैं उनको नहीं मिलेगा। 1/8/2022 के बेस पे कैलकुलेट हो रही है। और यहाँ पर जो है आप लोगों को अन्य चीज़ें भी है। आप ध्यान रखना कि एक 50 साल का व्यक्ति भी यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए मिल सकता है आप लोगों को। रीज़न आप ये देख सकते हैं, जो दिव्यांग है बिहार वाले और ऊपर से रिलैक्सेशन भी ले रहे हैं SC ST का, तो ये जो है आप लोग छूट देख सकते हैं कि इतनी उम्र वाला भी यहाँ पर जो है एग्ज़ाम देने आप लोगों को मिल सकता है। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने अभी एग्ज़ाम्पल देख ही लिए होंगे जो आप लोगों के हाल ही में ITI लेवल के टीचिंग के एग्ज़ाम हुए थे उसमें आपको पता ही है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं। 100 प्रश्न होंगे जिसमें 80 प्रश्न आप लोगों के कार्य क्षेत्र यानी आपकी जो भी कैटेगरी है जिससे आपने डिप्लोमा किया उससे पूछे जाएंगे। और 20 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन के होंगे, वो आप लोगों के हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। और यहाँ पर जो 80 प्रश्न है वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो उसके बेस पे होंगे जो आपने पढ़ाई करी है। और डिप्लोमा वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो ऑलरेडी एक्सपर्ट है इस चीज़ में अगर कोई अच्छा बच्चा है तो। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कितना भी समझा लो उनके दिमाग में वो चीज़ें घुसती नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यह आपके मार्क्स को कम ना करवा दे। आगे यहाँ पर जो है आप लोगों को वेटेज दे रखी है आपके मार्क्स की। तो लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। यानी पूरा 100 नहीं दे रहे, 50% दे रहे। डिप्लोमा प्रमाण पत्र, अभियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त अंकों की प्रतिशत का 20% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। यानी देख सकते हैं आप लोगों के जो मार्क्स है डिप्लोमा में उससे भी आपको वेटेज मिलेगी। CITH के लिए 30 अंक दिए जा रहे हैं, उसकी वेटेज दिए जाएगी। उसके बाद अन्य चीज़ें हैं तो 25 अंक इसके दिए जा रहे हैं। 125 अंक टोटल हो गए। इसमें से आगे की क्राइटेरिया आप लोगों को फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बता रहा इसमें, आप लोग देखना इसे। फ़ीस देख लेते हैं। जो UR से अप्लाई करेंगे यानी जितने भी अदर स्टेट के बच्चे हैं UR से अप्लाई कर रहे हैं उनको 600 ही देने पड़ेगी। बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो SC ST है उनको 150, आरक्षित अनरक्षित वर्ग में महिला उम्मीदवार उनको 150, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हों उनको 600, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। मैंने पहले ही बता दिया इतनी फ़ी पे करनी पड़ेगी। देखो भाई, टीचर की नौकरी आप लोग जानते हैं कितनी वैल्यू होती है एक टीचर की नौकरी की। आप लोग के लिए आप लोग इतने लंबे समय से वेट कर रहे थे, आप यकीन नहीं करोगे लगभग 12 साल का इंतज़ार है ये। 12 साल बाद ITI टीचर की वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है, तो क्यों अवसर ना उठाएं। उसके बाद DSSB में भी आप लोगों को मौका दे रखा है। आपको एक ही पढ़ाई करनी है, आपकी तैयारी फुलफ़िल हो जाएगी। DSSB में आप लोग जानते हैं डिप्लोमा वाला भी लेवल था, ITI का भी लेवल था और 2014 में लास्ट वैकेंसी आई थी। और आप लगा लो कि 8-9 साल बाद आप लोगों को 2023 में वैकेंसी देखने को मिली। तो टीचर की जो वैकेंसीज़ है वो एक बहुत लंबा पीरियड लेती है आने के लिए, लेकिन जब आती है तो अच्छी खासी आती है। तैयारी में जुटोगे, छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों को पढ़नी होगी। ITI की बुक का भी सहारा लेना, कुछ बच्चे होंगे आपके पास, उनका सहारा लोगे, डेफिनेटली आपको आउटपुट मिलेगा। धन्यवाद।